हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल पर। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको टिप्पणी भी मिलती है और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं मेंडल पर। बड़े महान साइंटिस्ट हैं, है ना, बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। इनके विषय में आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये आनुवांशिकी के जनक है, इंपॉर्टेंट भूलना नहीं है। इनका मेंडल का कार्य, जो मेंडल का कार्य था उसकी पुनः खोज की थी और वो खोज 3 साइंटिस्टों ने की थी। कौन कौन? डीब्रिज, कॉरेंस और शेरमार्क, है ना। नाम याद रखना, डीब्रिज, कॉरेंस और शेरमार्क ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका सहयोग लिया था? तो याद होना चाहिए, औद्योगिक मटर बोल सकते हो या फिर मीठी मटर बोल सकते हो या फिर उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटाइवम बोल सकते हो। मैंने लिख रखा है पाइसम सैटाइवम। अगला पॉइंट है, मेंडल ने मटर में 7 लक्षण और 14 जोड़ी विपर्यासी विशेषण या विपरीत लक्षणों बताए थे। क्या बताए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी विशेषण बोल सकते हो या फिर विपरीत लक्षण बोल सकते हो। इनके विषय में चर्चा की थी। अब बात आती है 7 लक्षण कौन कौन से थे। एक था तने की लंबाई, दूसरा था बीज का आकार, तीसरा था बीज का रंग, चौथा था पुष्प का रंग, पांचवा था पुष्प की स्थिति। याद रखना, स्थिति, है ना, अच्छी है कि अंतस्थ है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। और छठवां था फली का आकार और सातवां है फली का रंग। इस प्रकार यहाँ पे 7 लक्षण जो मेंडल ने लिए थे वो इस प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। अब यहाँ पर मेंडल ने मटर पर 7 वर्षों तक काम किया था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक काम किया था। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट, जहां से टिप्पणी बनती है, यहां से आपकी टिप्पणी बनती है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो यहाँ पे पहला कारण था कि मेंडल द्वारा मटर का चुनना, है ना, मटर का चुनाव करना, पहली बात। दूसरी, मटर का जीवन चक्र या जीवन काल, है ना, कम होता है। मटर का जीवन चक्र या जीवन काल बहुत कम होता है, जिससे उनको अध्ययन में सुविधा मिली। तीसरा था विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखना। मटर में जो विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे बीज का पीला और हरा होना, उसमें किसी आपको सूक्ष्मदर्शी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप आसानी से नग्न आंखों से देख सकते हो। अगला कारण क्या था कि मटर को उगाना आसान था, यानी मटर को उगाना अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए मेंडल की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका रही। अगला पॉइंट है, एक समय पर 1 या 2 लक्षणों का अध्ययन करना। मेंडल जी क्या करते थे कि एक समय पर 1 या 2 लक्षणों पर ही बात किया करते थे, अन्य लक्षणों को वो नहीं शामिल किया करते थे, जिससे कि उनको सफलता मिलने में काफी सहयोग मिला। अगला क्या था? गणितीय विधि का प्रयोग करना। याद रखना, मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजी में गणित को शामिल कर रहे थे, यानी इन्होंने गणितीय विधि का सहयोग लिया, इससे भी सफलता के चांस बढ़ गए। अगला है नमूनों की विशाल संख्या होना। जो नमूने लेते थे वो बड़ी संख्या में लेते थे, जिससे उनको विश्वसनीयता आती थी। क्या आती थी? विश्वसनीयता आती थी। और अगला था कृत्रिम परागण, पर परागण और स्वपरागण का सहयोग लेना। कृत्रिम परागण, पर परागण और एक तरीके से स्वपरागण का सहयोग लेना। ये सभी पॉइंट आपको आने चाहिए। यदि मेंडल पर क्वेश्चन बनता है तो आपको इसी पॉइंट से, इसी क्लास से क्वेश्चन हल हो जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको यदि पूरी क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।